दुनिया की सबसे बेहतरीन, आधुनिक और महंगी दूरबीन हमारे अंतरिक्ष में चक्कर काट रही है। इस दूरबीन का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, शॉर्ट में JWST। 12 जुलाई 2022 को नासा ने इस दूरबीन से ली गई तस्वीरों को जारी कर दी। इस तस्वीर को जब मैंने अपने एक दोस्त को दिखाई तो वो बोला कि ये उतनी कुछ खास नहीं है, मैं तुझे इससे अच्छा वॉलपेपर डाउनलोड करके दे सकता हूँ। तो ये वीडियो मैं लाया हूँ अपने मित्र जैसे और लोगों के लिए जिन्हें यह जानना जरूरी है कि इस पृथ्वी के बाहर भी एक ऐसी दुनिया है जो काफी खूबसूरत और रहस्यमयी है। और कुछ रहस्यों का पर्दाफाश जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कर दिया है। तो आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं योग अभियान टाइम्स। तीन दिग्गज स्पेस एजेंसीज, अमेरिका की नासा, कनाडा की CSA और यूरोप की ESA, इन तीनों ने मिलकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 25 दिसंबर 2021 को इसे एक रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। यह टेलीस्कोप काफी बड़ा था, इसलिए इसे फोल्ड और पैक करके इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। अपने निर्धारित ठिकाने में पहुंचने के बाद JWST ने खुद को अनपैक किया और खुद को ब्रह्मांड की तस्वीरों को खींचने के लिए तैयार किया। ये सारे औपचारिकताओं के बाद ये अपने काम में लग गया जिसके लिए इसे तैयार किया गया था, ब्रह्मांड की दूर दराज इलाकों की तस्वीर लेना। ये अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, इसलिए लोगों को इसके द्वारा खींची गई तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार था और आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ 12 जुलाई 2022 को जब नासा ने इन तस्वीरों को शेयर किया। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों ये तस्वीरें के बारे में लोग इतना बात कर रहे हैं, इन तस्वीरों से हम क्या ज्ञान ले सकते हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ही ये क्यों कर पाया। जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। टेलीस्कोप से ली गई 5 तस्वीरों को हम संक्षेप में जरूर समझेंगे, लेकिन उससे पहले अंतरिक्ष के बारे में कुछ अहम बातें जान लेते हैं ताकि आगे की दी गई जानकारी आपके सर के ऊपर से ना जाए। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अंतरिक्ष में दूरी नापने वाली यूनिट के बारे में, जो है लाइट ईयर्स यानी कि प्रकाश वर्ष। पृथ्वी पे हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इत्यादि से हम लंबाई या दूरी नापते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में हम लाइट ईयर्स से दूरी नापते हैं क्योंकि पृथ्वी पर दूरी नापने वाली यूनिट अंतरिक्ष में काफी छोटी पड़ जाती है। हम प्रकाश वर्ष को ऐसे समझ सकते हैं, प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करता है उसे हम 1 प्रकाश वर्ष बोलेंगे। उसी तरह 2 साल में जितनी दूरी तय करे उसे हम 2 प्रकाश वर्ष बोलेंगे। ब्रह्मांड में लाइट यानी कि प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अब हम उन 5 तस्वीरों के बारे में बात करेंगे जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खींची थी। तो चलिए जानते हैं कि इन पिक्चरों में दिखाई दे रही चीजें कितनी प्रकाश वर्ष दूर है और ये चीजें हैं क्या। पहली फोटो, गैलेक्सी क्लस्टर SCMAS 0723। ये SCMAS 0723 एक गैलेक्सी क्लस्टर का नाम है। गैलेक्सी क्लस्टर का मतलब है गैलेक्सियों का समूह। समझने के लिए आप पृथ्वी नामक एक ग्रह में रहते हैं और ऐसे 7 और ग्रह एक सूर्य नामक तारे का चक्कर काट रहे होते हैं और सूर्य जैसे खरबों तारे एक समूह का हिस्सा हैं और इस खरबों तारे के समूह को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। एक अनुमान के हिसाब से इस ब्रह्मांड में ऐसे 100 खरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सीज ब्रह्मांड में झुंड में पाई जाती हैं और गैलेक्सीज के इन समूह को गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। ऐसे ही कई गैलेक्सी क्लस्टर में से एक है गैलेक्सी क्लस्टर SCMAS 0723। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई पहली तस्वीर में इसी गैलेक्सी क्लस्टर को दिखाया गया है। यह गैलेक्सी क्लस्टर पृथ्वी से 4.6 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। थोड़ी देर के लिए ठहर के सोचिए कि यह कितनी दूर पर है। देखिए अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर और सोचिए कि कोई यह तस्वीर कैसे ले सकता है। इस तस्वीर को वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड कहा जा रहा है। इसमें हजारों गैलेक्सीज नजर आ रही हैं। यह अब तक की ब्रह्मांड की सबसे दूरी पर ली गई एक शार्पेस्ट इमेज है। पिछले साल नासा की हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी ली थी। उसे हबल अल्ट्रा डीप फील्ड कहा जाता है। ये तस्वीर ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद की गैलेक्सीज हैं, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ली है। आप दोनों ही टेलीस्कोप्स में अंतर देख पा रहे होंगे। हबल उतनी गहराई से इन गैलेक्सीज की तस्वीरें लेने में असफल था, लेकिन वहीं वेब टेलीस्कोप ने काफी गहराई के साथ ही तस्वीर ली है। ये तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में हम ब्रह्मांड के जन्म को भी तस्वीरों में देख पाएंगे। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है।
जो तस्वीर हम देख रहे थे वो 4.6 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूर पर है। इसका मतलब है ये इमेज 4.6 बिलियन साल पुरानी है। तो ऐसे में सोचिए कि अगर कोई हमें 10 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर देखे तो वो लोग को इस पृथ्वी पर डायनासोर्स दिख रहे होंगे, क्योंकि यहां से निकली गई प्रकाश वहां पहुंचने के लिए 10 करोड़ साल लगेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई दूसरी इमेज की तरफ। स्टीफन क्विंटेड 5 गैलेक्सीज का नृत्य। इस तस्वीर में 5 गैलेक्सी के समूह को पास से दिखाया गया है। कुछ लोगों को 4 ही गैलेक्सीज नजर आ रही होंगी, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, सेंटर में 2 गैलेक्सीज आपस में मिल रही हैं। दरअसल ये गैलेक्सीज आपस में काफी तेजी से कोलाइड यानी कि टकरा रही हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये 5 गैलेक्सीज आपस में टकराकर एक समय में नष्ट हो जाएंगी। ये जेम्स वेब से ली गई अब तक की सबसे हाई क्वालिटी की इमेज है। ये गैलेक्सीज हमसे 4 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इनके बारे में हमें 19वीं सदी से ही पता है, लेकिन इतनी हाई क्वालिटी की तस्वीर हमने इससे पहले कभी नहीं देखी है। अगली इमेज को देखने से पहले चलिए जान लेते हैं एक और टर्म के बारे में, जो है नेबुला। नेबुला हम अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल को बोलते हैं। इसकी तुलना पृथ्वी पर मौजूद बादल से मत करिएगा। ये काफी विशाल होता है और ये हमें तभी दिखाई देता है जब किसी तारे का जन्म या मृत्यु होता है। जी हाँ, मनुष्य की तरह ही इन तारों का जन्म होता है और समय के साथ इन तारों की मृत्यु भी हो जाती है, जब इन तारों के पास उसे जलाए रखने के लिए फ्यूल यानी कि ईंधन खत्म हो जाता है। हमारा प्यारा सूरज भी एक दिन नहीं बचेगा, लेकिन आप चिंता मत करिए। अगर हम सूर्य की उम्र का इंसान से तुलना करें तो सूर्य अभी बस जन्मा ही है। सूर्य की मृत्यु लगभग आज से 5 बिलियन साल बाद होगी। तब तक हम दूसरे ग्रहों में रहने लग जाएंगे। वापस आते हैं हम नेबुला के बारे में। नेबुला के बीच तारों का जन्म और मृत्यु से कई रहस्य जुड़े हैं। इस तरह के नेबुला को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है। जेम्स वेब के पहले जो टेलीस्कोप हुआ करता था उससे इन नेबुला के पार नहीं देखा जा सकता था। हबल को विजिबल लाइट को कैप्चर करने के लिए ही बनाया गया था। ये रोशनी बादलों को बहुत मुश्किल से पार कर पाती है और हबल जैसे टेलीस्कोप से इन नेबुला के अंदर झांकना काफी जटिल काम है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पूरा खेल ही बदल दिया है। जेम्स वेब इंफ्रारेड रेंज वाली तरंगों को कैप्चर करता है। ये वही तरंगे हैं जिसका मदद से हम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग होते देखते हैं, जिससे बैग के अंदर रखे गए सामानों को भी देखा जा सकता है। हमारी आंखें कई सारे तरंगों को नहीं देख सकती है, जैसे रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। इन वेव्स को आधुनिक उपकरणों से ही देखा जा सकता है। ऐसे ही कुछ उपकरण जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे हुए हैं, जिससे हम कई सारे बाधाओं और नेबुला के पार देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जेम्स वेब एक नेबुला के पास से क्या लेकर के आया। तीसरी फोटो, कॉस्मिक क्लिफ ऑफ करीना नेबुला। पृथ्वी से 8500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है करीना नेबुला। ये अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का ही एक हिस्सा है। वेब टेलीस्कोप ने इस नेबुला के एक इलाके की इमेज ली है। इस तरह के इलाके को स्टेलर नर्सरी भी कहा जाता है। स्टेलर का अर्थ है तारों से संबंधित कोई भी चीज, और नर्सरी यानी कि ऐसी जगह जहां बच्चे बड़े होते हैं। तो स्टेलर नर्सरी का मतलब है जहां तारे जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं। करीना नेबुला के इस फोटो में कई ऐसे तारे हैं जिन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा गया। ये वेब टेलीस्कोप के इंफ्रारेड विजन के बदौलत हो पाया है। इन्हें देखकर हमें यह समझ आएगा कि तारे कैसे जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु कैसे होती है। ये इमेज वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इतना सुंदर नजारा इससे पहले कभी नहीं देखा गया है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर, सदर्न रिंग नेबुला। वेब स्पेस टेलीस्कोप से जुड़ी चौथी तस्वीर भी नेबुला से जुड़ी है, लेकिन जन्म के विपरीत ये तारे की मौत की दृश्य है। हमारे पृथ्वी से करीब 2000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है 8 बर्स्ट नेबुला। इसे सदर्न रिंग नेबुला भी कहा जाता है। ये नेबुला एक तारे की मौत से जन्म एक विलाप है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि खरबों साल एक तारा जलने के बाद जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है तो उस तारे की मौत हो जाती है। उस तारे की मौत में एक स्टेज आती है जब नेबुला उससे एजेक्ट होता है। ये गैस और धूल के बादल एक धमाके की तरह नजर आते हैं और हमारा सूर्य भी ऐसे ही एक दृश्य के साथ अपना अंतिम सांस लेगा। सूर्य के मौत होने से पहले ही हमारा पृथ्वी वैसे रहने लायक नहीं बचेगा। इसलिए कई वैज्ञानिक लगातार हमारे पृथ्वी जैसी और ग्रह के तलाश में हैं जहां जल मौजूद हो। जल ही तो जीवन है। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप की 5वीं और आखिरी तस्वीर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये तस्वीर बाकी 4 तस्वीरों की तरह उतना सुंदर तो नहीं है, लेकिन ये वैज्ञानिकों और हमारे लिए बेहद जरूरी साबित हो सकता है। ये एक बाहरी ग्रह जिसे हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं
और सरल भाषा में जो ग्रह हमारे सूर्यमंडल से बाहर मौजूद हैं, उन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। पांचवी तस्वीर एक्सोप्लैनेट में जारी जीवन की तलाश का डेटा है। पांचवी तस्वीर डेटा फ्रॉम एक्सोप्लैनेट WASP-96b, अंतरिक्ष में जारी जीवन की तलाश। हमारे सौरमंडल में एक भी ऐसा ग्रह नहीं है जिस पे जीवन संभव हो, लेकिन जीवन बसने के लिए ये 7 ग्रह ही थोड़ी हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत ग्रह मौजूद हैं। समय के साथ वैज्ञानिकों को पता चला कि इस सौरमंडल के बाहर भी कई अनगिनत ग्रह मौजूद हैं और मुमकिन है कि इन अनगिनत ग्रहों में से कोई ना कोई एक ऐसा ग्रह हो जहां जीवन की संभावना हो सकती है। ऐसी एक संभावना लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पेश की एक डाटा। पृथ्वी से करीब 1120 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है एक ग्रह जिसका नाम है WASP-96b। यह ग्रह हमारे पृथ्वी की ही तरह एक तारे का परिक्रमा करता है, लेकिन जहां हमारे पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, वहां यह ग्रह मात्र 3 दिन में ही अपना परिक्रमा खत्म कर लेता है। इसी ग्रह का एक स्पेशल डेटा यानी कि स्पेक्ट्रल डेटा निकाला गया, क्योंकि एक तस्वीर के सहारे यह पता लगाना मुश्किल है कि किसी ग्रह पर पानी मौजूद है या नहीं। अब ये स्पेक्ट्रल डेटा क्या है? कहीं से भी आ रही रोशनी कई सारे जानकारी छुपा ले आती है। ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह के रसायन अलग अलग तरंगे छोड़ता है। आधुनिक उपकरणों से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी वस्तु कौन से तरंगे छोड़ रही है। इस पढ़ाई को स्पेक्ट्रोग्राफी कहा जाता है और इसी संदर्भ से जो जानकारियां हमें मिलती है उसे हम स्पेक्ट्रल डाटा कहते हैं। तो पानी का एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है और इसी स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाता है और पता लगाया जाता है कि किस ग्रह पर कितना पानी मौजूद है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप में ही एक ऐसा उपकरण लगाया गया है। इस टेलीस्कोप के द्वारा जब प्लैनेट WASP-96b का स्पेक्ट्रल एनालिसिस किया गया तो एक डेटा सामने निकल कर आया। एक ग्राफ दर्शाता है कि इस ग्रह में कितना पानी मौजूद है। वैज्ञानिकों द्वारा स्टडी करने के बाद यह पता चला कि यह पानी जीवन के लायक नहीं है, लेकिन इस इमेज के द्वारा हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की क्षमता का अनुमान जरूर लगा सकते हैं। ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे हम कई एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जान पाएंगे और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जीवन के प्रमाण हमें जरूर मिल जाएंगे। तो ये थी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा 5 तस्वीरों के बारे में एक पेशकश। उम्मीद है कि आप इन तस्वीरों का महत्व समझ गए होंगे और इसे वॉलपेपर नहीं बोलेंगे। अगर आपको अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसे ही और खास वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं योग अभियान टाइम्स। धन्यवाद।